हेलो दोस्तों, काला रेडियो के हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है, एक बहुत बड़े मौत के रहस्य की कहानी है। एक ऐसी प्लानिंग, ऐसी मर्डर मिस्ट्री, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपके रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे प्यारा रिश्ता होता है माँ का, और जब वही माँ झूठी चमक और धमक के लिए अपने ही बच्चे को बेरहमी से मार दे, तो आप सुन के क्या सोचेंगे। ये घटना 2012 की है। 2012 मुंबई का सबसे पॉश इलाका। वहाँ से एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होता है और उस लड़की का अता पता नहीं चलता है, और उसके रिलेटिव और फैमिली वाले समझते हैं कि लड़की यहाँ है ही नहीं, इंडिया में नहीं है, वो यूएसए में अपना जॉब कर रही है, वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही है, दोस्तों के साथ रह रही है। और 3 साल बाद अचानक एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसको सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, रूह कांप जाती है कि एक सगी खुद की अपनी माँ ने अपनी ही बेटी को जान से मार डाला। गाइस, आज की स्टोरी जो है वो शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है। शीना बोरा, इंद्राणी मुखर्जी की अपनी बेटी, एक काफ़ी समझदार होशियार लड़की शीना मुंबई में रहती है और अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट करती है वहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज से। स्टडी कंप्लीट करके वो वहाँ के मुंबई मेट्रो में काम करती है। फैमिली सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी काम कर रही है, माँ इंद्राणी मुखर्जी, वो भी एक काफ़ी अच्छी हाई प्रोफाइल हस्ती, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी पैसा ही बहुत सारे काले सच को छुपाए रहता है। और ये काला सच यह था कि इंद्राणी मुखर्जी कभी भी दुनिया के सामने ये उजागर ही नहीं की थी कि शीना बोरा उसकी अपनी खुद की सगी बेटी है। उसने दुनिया को बता रखा था कि शीना बोरा जो है वो मेरी छोटी बहन है। अब आप सोचोगे कि छोटी बहन क्यों बताया? छोटी बहन भी बताने के पीछे एक काफ़ी ही गहरा और काला सच है। और वो काला सच यह है कि इंद्राणी मुखर्जी मुंबई में रहने से पहले वो गुवाहाटी में रहती थी, और वहाँ उसके कॉलेज के फ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप था, जिससे कि शीना बोरा उसकी बेटी थी। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी जो है उसे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चाहिए था, अपना नाम, अपना रुतबा, काफ़ी पैसा। इस वजह से वह गुवाहाटी से मूव ऑन करके मुंबई आती है। लेकिन उसके पास्ट रिलेशन से बेटी थी शीना बोरा, जिसे वह दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी, जिससे कि उसके स्टेटस पे सवाल खड़े होते, जिस वजह से वह इस रिश्ते को छुपाए दुनिया से रखी थी। मुंबई में आकर उसकी शादी होती है संजीव खन्ना से, बट उससे भी उसे वो सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ नहीं हासिल हो पाता है जिसकी वह चाहत रखती थी। तो इस वजह से यह शादी भी उसकी नहीं चली और वो संजीव खन्ना से भी तलाक लेते। तीसरी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है पीटर मुखर्जी, जिससे वो ऑफिशियली शादी भी करती है। पीटर मुखर्जी काफ़ी अच्छी नामी गिरामी हस्ती। दोनों, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, दोनों मिलके टीवी 9 और आईनेक्स मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और अपना एंटरटेनमेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वो सीईओ रहती है इंद्राणी मुखर्जी। सब कुछ ठीक था, बट दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट तब वो स्टार्ट होता है जब वो इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी के साथ शादी करती है, क्योंकि पीटर मुखर्जी की भी यह दूसरी शादी हुई रहती है। पीटर मुखर्जी की पहली शादी से उसका एक बेटा था राहुल मुखर्जी। राहुल और शीना
दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी था, जो कि ये बात पीटर मुखर्जी को भी पसंद नहीं थी और ना ही इंद्राणी मुखर्जी को। इंद्राणी मुखर्जी को बार बार इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं यह सोसाइटी के सामने उजागर न हो जाए कि शीना और उसके बीच में क्या रिश्ता है। और पीटर मुखर्जी को राहुल और शीना दोनों के रिश्ते पसंद नहीं आते थे। वो इंद्राणी जो है वो बार बार शीना पर दबाव या प्रेशर देती थी कि तुम राहुल से मिलना बंद कर दो, उससे अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दो। शीना को इंद्राणी की बात समझ नहीं आती थी और वो उसकी इस बात से सहमत भी नहीं रहती थी। वो सोचती है कि प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अपने शीना जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमन भी है। और इंद्राणी फिर भी ये बात शीना को नहीं बताना चाहती थी कि वो सोसाइटी को नहीं बता के रखी है कि दोनों जो है वो माँ बेटी है। और इस वजह से बार बार ये डर उसके मन में ये सताते रहता था कि ये दोनों की रिलेशनशिप ही में जो स्टैंडर्ड अपने जो प्रोफाइल को सेट करके रखा हुआ है उसका जो है वो सत्यानाश न कर दे। काफ़ी बार इंद्राणी ने शीना को ऑफर भी दिया कि तुम इंडिया में क्यों रह रही हो, बाहर भी हमारा बहुत सारा बिजनेस है, आप वहाँ पे सेट हो जाओ, आप वहाँ पे है, तुम वहाँ पर काम करो और लाइफ में तरक्की करो। लेकिन वो शीना को उसकी बात समझ नहीं आती, बोलती मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूँ, आप क्यों मेरे बीच में हर बार इंटरफेयर किए जा रहे हैं। मैंने तो कभी आपको नहीं समझाने का चाहा है कि आप इस तरह से जियो, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। और राहुल भी कोई ख़राब लड़का तो है नहीं, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों काफ़ी टाइम बीत गया, बार बार समझाने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकल पाया, तब शुरू होती है मौत की काली साजिश। जी हाँ, मौत की काली साजिश। पीटर मुखर्जी प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं और उस प्लानिंग और प्लॉटिंग को अंजाम तक पहुंचाती है उनकी बिजनेस पार्टनर प्लस उनकी वाइफ इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी से एक दिन बात करती है फ़ोन पर कि हम काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने कभी एक साथ डिनर नहीं किया है, तो चलो आज ऐसा करते हैं हम डिनर एक साथ करते हैं। बेटी ने कहा ठीक है चलेंगे। कार लेकर इंद्राणी मुखर्जी शीना के पास आती है, डिनर के लिए सभी जाते हैं। कार में इंद्राणी का एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और इंद्राणी का ड्राइवर श्याम राय रहता है। तीनों कार में जा रहे थे, कार में ही ड्रिंक का सिलसिला स्टार्ट हो गया, सभी ड्रिंक कर रहे हैं। लेकिन शीना के ड्रिंक में पहले से ही किसी ने कुछ नशीला पदार्थ ज़्यादा मिला दिया था, जिस वजह से ड्रिंक करते करते शीना जो है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश शीना को उसके ड्राइवर, उसके एक्स हस्बैंड और इंद्राणी मुखर्जी तीनों मिलकर कार में ही गला घोंटकर मार देते हैं। अब शीना मर चुकी थी। शीना के मर जाने के बाद बॉडी किसी के हाथ ना लगे और ये राज किसी के सामने ना आए, एक और गंदा घिनौना चाल सभी मिलकर चलते हैं। और ये चाल रहता है बॉडी को सही जगह ठिकाने लगाने का। कुछ दिन तक सब बॉडी को एक सही सेफ जगह पे रखते हैं और सही मौका और सही टाइम का इंतज़ार करते हैं, ताकि एक सही टाइम सही मौका में उस बॉडी को सही जगह पर ठिकाना लगाए, ताकि दुनिया को पता ही ना चल सके कि अब वो उस दुनिया में नहीं रही। अब इंद्राणी मुखर्जी फिर सेफ होकर आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। सही टाइम सही जगह भी मिल जाता है, रायगढ़ का सुनसान रास्ता और वहाँ के जंगल। सभी बॉडी को लेकर रायगढ़ के जंगल में पहुँचते हैं। ड्राइवर बॉडी पर पेट्रोल डालकर
जंगल में ही जला देता है, जिससे कि अब बॉडी ख़त्म हो चुकी है। और इंद्राणी इधर सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव सब जगह यह न्यूज़ फैला देती है कि शीना जो है वो इंडिया में नहीं रहना चाहती थी, यूएसए शिफ्ट होना चाहती थी, इसलिए वो यूएसए चली गई है, वहाँ अपना जॉब कर रही है, वहाँ अपनी लाइफ को जी रही है। सब ठीक हो गया, ऑल आर सेट। सभी को कुछ भी भनक तक नहीं लगी कि अब शीना इस दुनिया में ही नहीं है। सभी सोच रहे थे कि वो यहाँ से अब्रॉड जा चुकी है। शीना के सारे फ्रेंड भी जान चुके थे कि अब वो अब्रॉड जा चुकी है, तो कुछ दिन बाद ही कांटेक्ट होगा। पर दोस्तों कहते हैं ना, सच भले ही टेढ़ा रहे, बड़ा ही कड़वा लगे, लेकिन सच सच होता है। और झूठ भले ही शॉर्टकट रहे, जल्दी से कंप्लीट होने वाला रास्ता रहे, लेकिन झूठ के कोई कभी पांव जो दाग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने छाप छोड़ ही देते हैं। और ठीक इस कहानी के साथ भी यही हुआ। ये मर्डर मिस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ सेट था, तभी एक मोड़ आता है। और वो मोड़ आता है 2012 में, जो मर्डर मिस्ट्री, जो मर्डर ख़त्म हो चुका था, वो मर्डर मिस्ट्री का राज खुलता है 2015 में। 2015 इंद्राणी मुखर्जी का जो ड्राइवर है वो अवैध हथियार के केस में कहीं से पकड़ा जाता है। अब एक चोर है, अब एक चोर जो है वो दूसरे चोर को ही हेल्प के लिए फ़ोन करेगा। वो उसे पता था कि मैंने इंद्राणी मुखर्जी का हेल्प किया है तो इंद्राणी मुखर्जी भी मुझे हेल्प करेगी। इसी सोच के साथ जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो वो इंद्राणी मुखर्जी को फ़ोन करता है। पर गाइस, इंद्राणी मुखर्जी से तो हेल्प दूर की बात, वो अपने ड्राइवर का फ़ोन रिसीव तक नहीं करती। पुलिस की गिरफ्त में और भी अवैध हथियार के केस में वो पकड़ाया है। उसे पता है कि अगर वो जेल गया तो उसके साथ क्या होने वाला है। गुस्से से झल्लाया और दिमाग उसको समय ख़राब हुआ। गाइस, मैंने तो उसका तो अच्छी तरह से हर जगह हेल्प किया, और जब मेरी बारी आई तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। गुस्से से तिलमिलाया हुआ ड्राइवर सारा काला चिट्ठा पुलिस के सामने बक दिया। अब केस में आ गया ट्विस्ट। पुलिस उस जगह पे गई जहां बॉडी जलाया गया था, वहां पे सब छानबीन हुआ, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के थ्रू हर तरह से वहां जांच पड़ताल के बाद सबूत मिले, और उस सबूत के बुनियाद पर इंद्राणी मुखर्जी, उसके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और उसका ड्राइवर, तीनों को गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी मुखर्जी स्टार्टिंग में तो कह रही थी ये सब कुछ झूठ है, ये बेबुनियाद है, वो यूएसए में रह रही है, शीना जो है यूएसए में रह रही है, मैं अपनी बेटी को मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, इस तरह से वो काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ दे रही थी। लेकिन फॉरेंसिक प्रूफ मिल गए और उसे गवाह मिल गए, जिस वजह से केस स्टार्ट हो गया। केस स्टार्ट होने के बाद इसमें पीटर मुखर्जी का भी नाम आया। पीटर मुखर्जी के बारे में कहा गया कि इस केस की प्लॉटिंग पीटर मुखर्जी ने की थी, बट सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें बेल तो मिल गई, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी को बेल नहीं मिला। एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना, उसका ड्राइवर और इंद्राणी मुखर्जी तीनों पुलिस की गिरफ्त में रहे। काफ़ी दिनों तक कंट्रोवर्सी, केस के तारीख, उसके बावजूद भी इंद्राणी को बेल नहीं मिला। फाइनली 2022 में इंद्राणी को बेल तो मिल गया। तो दोस्तों, इस केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि अपनी ही बेटी को गला घोट के और यहाँ तक कि जलाकर मार डाला। ये जो केस था उस समय काफ़ी हाई प्रोफाइल और चर्चित मर्डर केस था, और आज भी माना जाता है टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री हाई प्रोफाइल केस में इस केस ने अपना नाम दर्ज रखा है। तो जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ
कि रिश्ते से भारी एक चमक धमक स्टैंडर्ड प्रोफाइल मायने रखती है, जो अपनी ही बच्चे को इतनी बेरहमी से मार देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान जरूर रखें।